चिराग पासवान के एनडीए के समर्थन वाले बयान पर अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव कुमार माझी जी फेसबुक लाइव होने जा रहे हैं। मित्रों, नमो बुधाय, जय भीम, नमस्कार, आदावर्ज। अभी फेसबुक लाइव होने का मुख्य कारण है कि अभी चैनल पर देख रहे थे पटना एयरपोर्ट से चिराग पासवान जी बिहार में चल रहे उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में एनडीए को समर्थन देने की बात कर रहे थे। हमें आश्चर्य लग रहा था कि वो अपने ही बयान में ये बात बोल रहे थे कि हमारी लंबी बात हो रही थी, महीनों से बात हो रही थी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और एनडीए के अन्य नेताओं से। आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि आपको समर्थन ही देना था तो इतनी लंबी बात और इतनी देर क्यों हो रही थी? अब चुनाव समाप्ति के कगार पर है और आपको निर्णय लेने में महीनों लग गए। क्या लंबी बातचीत इस देश में निजीकरण की वजह से एससी एसटी ओबीसी के लोगों का समाप्त हो रहे आरक्षण के संबंध में आपकी बात हो रही थी, या कॉलेजियम सिस्टम की वजह से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में इन वर्गों के लोगों का आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसको बहाल करने की बात हो रही थी, या फिर यूपीएससी के तहत लेटरल एंट्री के माध्यम से चोर दरवाजे से आईएएस आईपीएस बनाए जा रहे हैं जिससे आरक्षण प्रभावित हो रहा है, क्या उसको रोकने की बात हो रही थी? या फिर नई शिक्षा नीति के तहत प्रोफेसर और प्रैक्टिस नीति के तहत जो नई बहाली होने जा रही है जिसमें किसी तरह का आरक्षण नहीं रहेगा, क्या उसको रोकने की आपकी बात हो रही थी? जो जातीय जनगणना है जिससे इस देश के 65% ओबीसी के लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसको केंद्र सरकार सिरे से खारिज कर दिया, क्या उसको कराने की बात आपकी लंबी हो रही थी? और यदि सारी बातें नहीं हो रही थी तो फिर आप किस चीज की बात कर रहे थे? फिर आप अपनी रोजी रोटी की बात कर रहे थे ना, आप अपने मंत्री बनने की बात कर रहे थे ना। तो आप मंत्री बन जाएंगे तो देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों का हक अधिकार मिल जाएगा क्या? उनका पेट भर जाएगा क्या? तो आप देश के गरीबों को, एससी एसटी लोगों को, आम जनता को इतना ना समझ रहे हैं क्या कि जो लोग 350 रुपये में गैस खरीदते थे वो आज 1200 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर हैं, और सभी गरीब फिर जो है गोईठे पर उपले पर खाना बनाना शुरू कर दिए हैं, और जो पेट्रोल 65 रुपये बिक रहा था वो 100 के ऊपर बिक रहा है, जो कड़ू तेल 70 रुपये का बिक रहा था वो 200 पर बिक रहा है। तो इन चीजों से जनता त्राहि त्राहि कर रही है और आप जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आप रामविलास पासवान जी के रास्ते से भटक गए तो आप भटक सकते हैं। जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है और जनता अपने हक अधिकार के लिए महागठबंधन के साथ अटूट रूप से लगी हुई है। महागठबंधन के साथ जहां आरजेडी, जदयू और वाम दल की सभी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, वहीं गरीबों के बीच में काम करने वाला
अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा पूरी मुस्तैदी के साथ गोपालगंज और मोकामा में शुरू से ही कैंपेन कर रहा है और गरीबों के झोपड़ी झोपड़ी तक लोगों को जाकर के उनके हक अधिकार की बात को समझा रहा है। और अब तो हर जगह पूरी जनता और गरीब गुरबा अपने हक अधिकार के लिए ये नारा लगा रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी, देश में नीतीश और भाजपा आरएसएस दोनों फिनिश। इसलिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन का स्वरूप उभरा है, यह स्वरूप सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में अगुवाई करेगा। और इतिहास रहा है कि जब जब बड़े बदलाव हुए हैं, बिहार जब निकला है तो देश में आम जनता को उसका लाभ मिला है। चाहे वह देश की आजादी की लड़ाई हो, वह जेपी का आंदोलन हो, वह बीपी सिंह का आंदोलन हो, इन तमाम चीजों में जब बिहार शिरकत किया है, अगुवाई किया है, तब जाकर के देश के पैमाने पर बड़े बदलाव हुए। और आज फिर उसी तरह से नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन का स्वरूप बना हुआ है, यह स्वरूप बिहार से निकलकर दिल्ली तक पहुंचेगा और पूरे देश में गरीबों का राजपाट कायम होगा और गरीबों को ठगने वाले हमेशा हमेशा से सत्ता से बेदखल होंगे और गरीबों के विरोधी खेमे में रहने वाले सब नेताओं की भी राजनीति समाप्त हो जाएगी, उनकी दुकान समाप्त हो जाएगी। इसलिए चिराग के एनडीए के समर्थन देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता जो है अटूट रूप से महागठबंधन के पक्ष में नारा लगा रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं। इसलिए आप तमाम लोगों से हम यह कहना चाहते हैं कि दोनों जगह उपचुनाव में बिना किसी भ्रम में आए हुए जिस जुनून में आप लगे हैं उस जुनून में मतदान करें और महागठबंधन के उम्मीदवारों को रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनावें। यही आप लोगों से हमारी अपील है। धन्यवाद।